अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता और अपने है। खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें भंडारे देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे दान दशमांश भेंटों से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारी रिश्वत को से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, जरूर वो एक परमेश्वर की आज्ञा है जिसको पूरा करते हैं, लेकिन परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता यदि इन चीजों के साथ हमारा विश्वास मिला हुआ नहीं है। कामों से परमेश्वर खुश नहीं होता। जो कार्य हम करते हैं, परमेश्वर हमारे कामों से खुश नहीं होता है। बाइबल के अंदर दो बहनें हैं, मार्था और मरियम। यूहन्ना में सुसमाचार 11 अध्याय में पढ़ लेना। और मार्था मालूम है किस चीज से परमेश्वर को खुश करना चाह रही थी? है जी, अपने कामों से वो सोच रही थी शायद खाना पीना खिला के परमेश्वर को मैं खुश कर सकती हूँ, इसलिए दिन रात खाना पीना खिलाने में लगी रहती थी। परमेश्वर को तो खुश करी नहीं, उल्टा अपने जीवन में चिंताओं, समस्याओं, परेशानी को लेके आ गई, कुड़कुड़ाहट को लेके आ गई, शक और संदेह को लेके आ गई। क्योंकि खाने पीने से, रिश्वत से, भंडारों से परमेश्वर ने दिया यीशु मसीह को। प्रभु यीशु, बीमारी बढ़ती जा रही है, प्लीज हमारे घर में आए ताकि तेरा दोस्त लाजे ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह दोबारा, लाजर मर गया, यीशु मसीह मरने पे भी नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। यीशु मसीह मरने पे भी वहां पर नहीं गया, और मरने के बाद एक आखिरी संस्कार होता है। कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग शहद लगा के छत पे रख देते हैं, चील के हुए खाए। हर एक का अपना अपना रीति रिवाज है मरने के बाद संस्कार करने का। यहूदियों की रीति के अनुसार उन्होंने उसको दफना दिया, क्योंकि लाजर एक यहूदी है, इसलिए उसको दफना दिया। दफनाने के हुए भी 4 दिन हो गए, मरे हुए के बाद, दफनाने के बाद 4 दिन हो गए। अब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, चलो लाजर सो गया है, चलो उसको उठाने के लिए चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और चेलों ने सोचा सच में सो रहा होगा, इसलिए यीशु मसीह उठाने की बोले, प्रभु अगर सो रहा होगा तो उठ जाएगा। उनको नहीं मालूम लाजर को मरे 4 दिन हो गए, लेकिन यीशु मसीह में तो मरे हुए सोने के समान है। समझ रहे? मरना जो है यीशु मसीह में सोने के समान है। जैसे हम सो गए और जब यीशु आएगा हम उठ के उसके साथ हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम यीशु को मानते हैं, क्योंकि उसमें हम मरते नहीं हैं, यीशु में हम सोते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह 4 दिन के बाद जब गांव में आया और उसकी बहन का रो रो के बुरा हाल, तभी यीशु ने कहा, क्या मैंने कहा नहीं था क्या तुझे? यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पहले से अपने लोगों को शिक्षा देते हुए आ रहे थे, देखो मुझे मौत के ऊपर भी अधिकार है, मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, मुझे प्राण वापस लेने का भी अधिकार है। यीशु मसीह सिखाते थे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। इसलिए उसने बोला, यदि परमेश्वर पे विश्वास करती है तो आज प्रभु की महिमा को देखेंगे। उस समय कहा है यीशु मसीह ने, जब सब कुछ खत्म हो गया है। आज हम अपनी जिंदगियों में, आज हम अपने जीवनों में चमत्कार को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जारी रहते हैं। हेलो। पर जब तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे तब तक परमेश्वर का काम नहीं हो पाएगा। जिस दिन हमारे प्रयास खत्म, उस दिन परमेश्वर का काम शुरू। हालेलुया। समझ रहे? एक कहानी मैंने कई बार आपको बताई, आप आज फिर आपको बताऊंगा। लोमड़ी देखी? लोमड़ी नहीं देखी तो सुना तो होगा। एक दिन लोमड़ी चली जा रही थी और जाते जाते जंगल में से एक अंगूर का, बच्चों ने किताबों में पढ़ी हुई, अंगूर का एक लगा हुआ देखा और खूब सारे अंगूर उसमें लगे हुए थे।
लोमड़ी के मुंह में पानी आया, किसी तरह से ये अंगूर जो है खाने को मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अंगूर हैं। अब लोमड़ी ने क्या करा, 5-7 छलांग लगाई ऊपर को, मुंह तो पहुंचा नहीं क्योंकि गुच्छे जो है ऊपर लटके हुए थे। और 2-4 बार 5-4 बार छलांग लगाई, एक भी अंगूर खाने को नहीं मिला। अभी वो निराश हो गई। अभी अपनी निराशा को खत्म करने के लिए अपने आप को संतुष्ट भी उसने करना है। अभी क्या बोल रही है मालूम है, अंगूर तो खट्टे हैं। प्रयास किया अपना, जब नहीं मिला तो फिर हम भी कई बार लोमड़ी की तरह बन जाते हैं। अपने प्रयास करते इधर उधर हाथ पैर मारते, जब कुछ नहीं बनता ना फिर बोलते रहे परमेश्वर की ऐसी मर्जी है, समझे? क्योंकि अपने आप को संतुष्ट करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, पहले अपने प्रयास करते, इसलिए अपने प्रयास बंद करें, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दें। हालेलुया। देखा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अपने प्रयास बंद करें, आइए परमेश्वर को काम करने दें ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत महिमा को हम देखने पाएंगे यदि हम विश्वास करेंगे। लेकिन विश्वास भी कई तरह के हैं। हेलो, विश्वास कई तरह के हैं। एक है छोटा विश्वास, वो मैं बाद में बताऊंगा छोटा विश्वास कैसा होता, बड़ा विश्वास कैसा होता। जो छोटा विश्वास है वो मालूम है कैसा होता, वो चारों ओर देखता। कहां देखता? चारों ओर देखता। क्या होगा, कैसे होगा, इधर देखता उधर देखता, रिश्तेदारों की तरफ देखता, दोस्तों मित्रों की तरफ देखता है। जो छोटा विश्वास है, बाइबल के अंदर है ऐसे लोग। यीशु मसीह एक दिन 3 दिन की सभा करी। कितने दिन की? 3 दिन प्रचार, सुबह से शाम तक 3 दिन लगातार प्रचार। और 3 दिन के बाद, क्योंकि वो लोगों के पास आप लोगों की तरह मोटरसाइकिल गाड़ियां नहीं थी, वो लोग तो जब यीशु प्रचार करने के लिए आता पैदल चल के आते थे। कई लोग तो 2-2, 3-3 दिन पैदल चल के आते थे प्रचार सुनने के लिए, और वापस भी जाना है। 3 दिन तो उधर प्रचार सुना भूखे प्यासे, और 3 दिन के बाद वापस जाना, फिर 2 दिन का रास्ता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, 2 इनको खाने के लिए कुछ। अभी किसी ने बता दिया इधर किसी के पास 5 रोटी है, लेकिन चेले बेचारे अनपढ़ लोग, उस समय ये कैलकुलेटर तो था नहीं, टक 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 करे, इसलिए उंगलियों पे गिनना शुरू किया। 5 रोटी और 1 2 3 4 5 6 5000 तक आदमी गिने। अरे कौन गिनेगा, औरतें भी इतनी हैं और बच्चे भी इतने हैं। हेलो, समझ आ रहे? जब गिने नहीं गए, केवल आदमी गिने, बच्चे और औरतें अलग। उन्होंने सोचा इन्हीं को गिनने में घंटा लग गया, और कौन मगजमारी करेगा, औरतों भी गिनेगा, बच्चे भी गिनेगा, सही करो। बोले प्रभु 5000 तो आदमी है, औरतें हमारे बस की बात नहीं गिनने के लिए। बच्चे, क्योंकि उस समय V2/2 नहीं था, हम 2 हमारे 2, समझ रहे? उस समय अल्लाह की देन वो था। एक आदमी के 15-15, 20-20 होते थे। अब समझ सकते हैं, जब 5000 आदमी हैं तो कितनी बड़ी जनसंख्या वहां होगी। इसलिए चेलों के पसीने 5000 गिनने में ही आ गए, और उन्होंने सोचा कुछ नहीं होता, प्रभु के पास आके रिपोर्ट दी। 4 लोग देख रहे, 5000 आदमी, रोटी कितनी, कुछ नहीं हो सकता प्रभु। चारों ओर देख रहे, कहीं से कुछ और मिल जाए। एक कौन सा विश्वास है? छोटा विश्वास है, बड़ा नहीं मेरी बहन। छोटा विश्वास है। लोग आदमी 5000, स्त्रियां 5000, 10 हो गए, और यदि उनके 2 बच्चे भी हुए 20 वो हो गए। इतने लोगों के लिए 5 रोटी, कोई होटल भी नहीं, इतने लोगों को तो होटल में खाना भी नहीं खिला पाएगा। चारों ओर देखता है, छोटा विश्वास। लेकिन बड़ा विश्वास, हेलो, जो बड़ा विश्वास वो परमेश्वर के वायदों और परमेश्वर के वचन को देखता है। हालेलुया। समझा रही? छोटा विश्वास चारों ओर देखता है, लेकिन बड़ा विश्वास वो परमेश्वर के वचन
और उसके वायदों की ओर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पूरा करेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पूर्ति करेगा। हालेलुया। छोटा विश्वास सारा का विश्वास था। किसका? अब्राहम की पत्नी सारा, जानते ना उसका विश्वास कैसा था? परमेश्वर ने उसको बोला था आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। आज कितने साल की होगी वो? तो अब्राहम था। इधर से कोई बोला है? बोलो कौन बोला? ताली बजाना उसको हैंड के लिए। सारा 90 साल की, लेकिन विश्वास छोटा था उसका। इसलिए छोटा विश्वास मैंने बताया क्या करता है? और इधर उधर देखता है, कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ समाधान हो जाए। सारा भी देखने लगी इधर उधर, 90 साल की होगी अभी तक तो हुआ नहीं, इसलिए इधर उधर ढूंढ रही है कुछ हो जाए। और सच में हो गया। क्या हो गया? ना नौकरानी मिल गई हाजरा, हेलो, दासी मिल गई हाजरा, और ऐसी मिली जिससे इस्माइल पैदा हुआ। आशीष परमेश्वर ने बरकत किसने देने का वायदा किया था? इसहाक से। लेकिन इधर उधर देखने से, इधर उधर झांकने से, चारों ओर देखने से क्या हो गया? ऐसी समस्या में फंसा दिया, हेलो, आज तक भुगत रहे। समझ आ रही? ऐसी समस्या में फंसाया, आज तक भुगत रहे हैं। यह है छोटा विश्वास, जो चारों ओर देखता ना, समाधान तो होता नहीं, उल्टा, बोलिए, उल्टा समस्याओं में फंसते हैं। यह है छोटा विश्वास, जो चारों ओर देखते हैं। एक दूसरे को पूछो जरा कौन सा विश्वास है, छोटा है या बड़ा? क्या जवाब मिला? जी, बड़ा विश्वास। बड़ा विश्वास कैसे होता? पढ़िएगा, रोमियो 4:18 पद पढ़िएगा, बड़ा विश्वास कैसे होता? रोमियो 4:18 जल्दी से। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। सुनो, ये उसके पति अब्राहम की बात है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार। किसने विश्वास किया? वचन के अनुसार। इस वचन में मैंने बताया ना, बड़ा विश्वास क्या करता है? परमेश्वर के वचन पर और उसके वायदों पे भरोसा रखता है। छोटा विश्वास इधर उधर देखता, लेकिन बड़ा विश्वास परमेश्वर के वचन और उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हजारों 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 वायदे परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ अपने पवित्र वचन में किए हैं, और वो वायदे मेरे और आपके लिए हैं। हालेलुया। अगर उसने वायदा किया है मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ, तो वो है। हालेलुया। अगर उसने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदे हैं, इनको थाम के रखना पड़ेगा। अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे को थाम लिया। हाँ, पढ़िएगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। हालेलुया। निराशा में भी आशा रखना नहीं, परमेश्वर ने जो वचन कहा है वो उस वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कोई वचन बोल दिया तो उस वचन को पूरा करेगा। छोटा विश्वास ऊपर ऊपर से देखता है। कहां देखता है? ऊपर ऊपर से। कैसे? सारा देख रही है, मैं बूढ़ी हूं, 90 साल की हो गई, अब्राहम बूढ़ा है, 99 साल का हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, कहां से बच्चा पैदा होगा? बच्चा पैदा करने के जो लक्षण होते वो तो खत्म हो चुके, अभी कैसे बच्चा होगा? ऊपर ऊपर से देखता है छोटा विश्वास। बहुत लोग हमारे बीच में भी जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, इतने हफ्ते हो गए, बीमारी गई तो है नहीं,
बीमारी का समाधान तो हुआ नहीं, चंगाई तो मिली नहीं, आप ऊपर ऊपर से देख रहे मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन जो बड़ा विश्वास होता वो अंदर तक देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ा विश्वास होता वो ऊपर ऊपर से नहीं देखता, वो अंदर तक देखता है। हालेलुया। मालूम है एक दिन यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। उन्होंने दूर एक अंजीर का पेड़ खड़ा हुआ देखा और अपने चेलों को लाए, एक पेड़ है अंजीर का फल खाएंगे। जैसे ही वहां गए क्या देखा? है जी, फल नहीं थे, पत्ते पत्ते थे, एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह ने क्या करा? उसको श्राप दे दिया, बोले अच्छा आज से तेरे ऊपर कोई फल ना लगे। इतना बोल के वो तो आगे बढ़ गए। दूसरी सुबह प्रचार करके जब उधर से निकले आ रहे थे, पतरस ने देखा पेड़ पत्ते पत्ते सब। पतरस को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा प्रभु अरे देख कल तूने श्राप दिया था और आज सूख गया। बोले पतरस तू आज देख रहा है, ये तो जड़ कल ही सूखनी शुरू हो गई। तू ऊपर से देख रहा है, जब मैंने कल बोला था ना जड़, हेलो, जड़ उसी समय सूखनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। क्योंकि हम ऊपर ऊपर देखते, छोटा विश्वास ऊपर ऊपर से देखता, लेकिन बड़ा विश्वास वो अंदर से देखता है। हालेलुया। मालूम है दाऊद की कहानी? दाऊद की कहानी कितने लोगों को मालूम है? प्रभु का धन्यवाद, एक दो हाथ उठे। इस्राएल देश का दूसरा राजा बनने के लिए जब खोजबीन हो रही थी, परमेश्वर ने अपने दास शमूएल नबी को भेजा, बोला यिशै के घर में जा, वहां जिसके सिर में मैं तुझे तेल डालने के लिए कहूंगा उसके सिर में तेल डालकर इस्राएल देश का दूसरा राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर देना। शमूएल कुपी में तेल भर के यिशै के घर में पहुंच गया बेतलहम में, और अंदर यिशै को बोला अपने सारे बेटों को बुलाओ। सारे बेटे बुलाए गए, बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पुलिस आर्मी में भर्ती होने वाले, 36 इंच सीना। शमूएल नबी भी देख के उनको सोच रहे हैं प्रभु ने मुझे सही घर में भेज दिया और हट्टे कट्टे हैं, जरूर राजा बनने के लायक हैं। एक एक को देख रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं प्रभु इसके सिर में तेल डालूं? बोला नहीं। बोला उसके सिर में डालूं? बोला नहीं। सबको मना कर दिया। बोला प्रभु लेके किस लिए आए? फिर जब इनमें से किसी के सर में तेल डालना ही नहीं, इनको अभिषेक करना ही नहीं, इनको राजा बनाना ही नहीं, तो लेके क्यों आया? प्रभु बोला इनसे पूछे कि बेटा और है? समझे? उसने पूछा यिशै क्या तेरा बेटा और भी है? बोला और है, उसके किस 20 अच्छा पैसा, उसकी जरूरत नहीं। बोला उसी को बुलाओ। हालेलुया। घर में बेकार बच्चा भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ, और ये काल्पनिक कथा कहानियां मैं नहीं बता रहा हूं, हिस्ट्री में इतिहास में घटी हुई घटनाएं बता रहा हूं। क्योंकि हम इधर जो बोलते काल्पनिक राजा रानी की कथा कहानियां नहीं है, हिस्ट्री में इतिहास में घटी हुई घटनाएं हैं। हिस्ट्री में जाके पढ़ सकते इस्राएल देश का इतिहास, क्या उसमें दूसरा राजा जो दाऊद किस प्रकार से उसका अभिषेक हुआ था। पहला राजा शाऊल, दूसरा राजा दाऊद। और जिस समय दाऊद को बुलाया, शमूएल ने भी देखा अरे प्रभु ये कद में छोटा और इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े, उनमें से तो किसी को नहीं बोला राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? बोले मनुष्य के पुत्र तू बाहर बाहर से देख रहा है, लेकिन मेरा देखना अंदर से है। हालेलुया। छोटा विश्वास वो बाहर बाहर से देखता है, लेकिन बड़ा विश्वास अंदर से देखता है। हालेलुया। अभी कुछ ऐसा विश्वास है, छोटा है या बड़ा है? क्या जवाब मिला? सुनिए, छोटा विश्वास अपने आप को देखते हैं। किसको? अपने आप को देखते हैं। जैसे सारा देख रही थी मैं बूढ़ी हूं, इस अब्राहम बूढ़ा है, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? यह है छोटा विश्वास जो केवल अपने अपने पर ध्यान केंद्रित करके रखते,
अपने आप को केवल देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं बस। मैं छोटी जाति की हूं, जैसे सामरी स्त्री देख रही थी, मैं छोटी जाति की हूं, मैं नीच जाति की हूं, तू तो उच्च जाति के, केवल अपने अपने को देखते बस। मेरी प्रार्थना नहीं आती, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं, अपने अपने तक सीमित रहते, जिनका छोटा विश्वास होता। इसलिए मैंने बताया, अपने विश्वास पे विश्वास, हेलो, अपने विश्वास पे विश्वास मत रखे, बल्कि उसके ऊपर रखे जो तुझे जानता है। सामने स्त्री अपने आप को ही देख के जा रही है, मैं बड़ी लिखी नहीं हूं, मुझे प्रार्थना नहीं आता, मेरी अच्छी इज्जत मान सम्मान नहीं है, गांव में मुझे कोई ढंग से पहचानता नहीं, जानता नहीं, और मुझे इज्जत मान सम्मान नहीं देते। वो अपने आप को देख रही है, लेकिन बड़ा विश्वास परमेश्वर को देख रहा है। बड़ा विश्वास, हेलो सुनो, दाऊद अभी राजा बना नहीं था, उस समय लड़ाई लगी फिलिस्तीयों के साथ, इस्राएली लोगों की। आज भी आप देख सकते, इस्राएल और फिलिस्तीन का युद्ध हमेशा चलता है। एक 4000 साल से ज्यादा हो गए, तब से ये लगातार चलता हुआ आ रहा है। इस्राएल और फिलिस्तीन का युद्ध लगा जिस समय शाऊल राजा था, और उस समय एक बहुत बड़ा दैत्य, उसका नाम गोलियत, करीब 9 फुट का आदमी और बड़ा भारी भाला, और उसका जो ढाल पीतल की, यहां ढाल लगा रखी, यहां लगा रखी, इधर लगा रखी, कोई मारेगा भी तो लगे ना। और खड़ा होकर पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया, के बोला, जिसमें भी दम है, तो पूरी फौज में से, पूरी सेना में से जिसमें भी दम है, आके केवल मुझे हरा लो, मेरे से लड़ लो, और हमारे पूरे देश के ऊपर तुम्हारा कब्जा। मालूम है कितने दिन ललकारता रहा? हेलो, डेली आके ललकारता रहा, डेली आके चैलेंज करता रहा, और शाऊल की सेना, जिसमें बड़े बड़े सेनापति, इवन शाऊल भी बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा राजा था, किसी में दम नहीं, सब डर के मारे थर थरा के वहीं बैठे हुए झोपड़ियों में, गुफाओं में। एक दिन रोटी देने के लिए आया अपने भाइयों को दाऊद, उसने देखा ये खड़ा हुआ दैत्य जैसा व्यक्ति पुकार रहा है, जिसमें दम हो आके मेरे से लड़े, मुझे हरा दे और हमारे देश के ऊपर आकर जो है कब्जा कर ले। सब लोग डरे बैठे, दाऊद से सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो किसको देख रहे थे? अपने आप को देख रहे थे। और इस दैत्य का सामना कैसे कर पाएंगे? छोटा विश्वास, लेकिन दाऊद का विश्वास बड़ा विश्वास है, वो प्रभु की ओर देख रहे हैं। उसने सोचा ये दैत्य है, लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ऐसे देख रहे हैं, उसको जो है गोलियत छोटा नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को मत देखे, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरी बीमारी जा नहीं सकती, मेरी समस्या बड़ी है, उससे भी बड़ा ऊपर को देख ले, आपकी बीमारी छोटी नजर आएगी। हालेलुया। आपका कर्जा छोटा नजर आएगा, आपकी समस्या छोटी नजर आएगी जब आपकी नजरें ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए छोटा विश्वास केवल अपने आप को देखता है, लेकिन बड़ा विश्वास वो परमेश्वर को देखता है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने जब परमेश्वर की ओर देखा, उसको गोलियत छोटा नजर आया, और उसने बोला, तू परमेश्वर के लोगों को ललकारता है, देख अभी आज तेरी लाश जो है चील कौवों को न खिला दी तो मेरा भी नाम है। हालेलुया। और एक पत्थर ऐसा मारा, एक पत्थर सिर में। अब मुझे बताइए, किसी के सर में पत्थर लगेगा तो कहां गिरेगा जाके? है जी, पीछे गिरना चाहिए, लेकिन फटाक से पैरों में आके गिरा, आगे गिरा। और ये केवल काल्पनिक कहानी नहीं, आप गूगल पे जाके ढूंढ सकते, गोलियत लिख के उसमें ढूंढना। आज सर्च करते समय गोलियत का पत्थर लगा हुआ इतना बड़ा सिर मिला है। हालेलुया। वो जहां पत्थर मारा था ना, आज सुराख है वहां उस जगह में, इतना बड़ा खोपड़ी मिली है उसको।
हालेलुया। और ये बात प्रमाणित करती है, ये बातें कथा कहानियां नहीं, काल्पनिक नहीं है, ये बातें सत्य है। हालेलुया। इसलिए छोटा विश्वास अपने आप को देखता, लेकिन बड़ा विश्वास परमेश्वर की ओर देखता है। हालेलुया। छोटा विश्वास समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता कभी। हेलो, छोटा विश्वास समस्याओं से कभी बाहर नहीं निकल पाता, कारण वो अपनी समस्याओं में पड़े हुए वहां स्ट्रगल करते रहते, संघर्ष करते रहते, उसमें से कभी बाहर आ ही नहीं पाते। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति, उसको ऐसी बीमारी हुई, उसके परिवार वालों ने थोड़ा बहुत इलाज करवाया, देखा, जब इलाज नहीं हुआ उन्होंने सोचा इससे अच्छा है इतना पैसा लगा दिया, कौन और पैसा लगाएगा। और किसी को पता चला बेथेस्दा नाम का एक कुंड है, और इसलिए उस वहां पानी का तालाब है, वो तालाब में जो पानी है, स्वर्गदूत आके उस पानी को हिलाते हैं, और जैसे ही पानी हिलता है तो जो कोई व्यक्ति उस कुंड में पहले उतर जाता है, उस व्यक्ति की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाती है। इसलिए उसके परिवार वालों ने उस कुंड के पास लाके छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन तो बैठे होंगे, लेकिन साल कौन इंतजार करे, क्योंकि वो तो ठहराए हुए समय पे स्वर्गदूत आते हैं और पानी हिलाते हैं। पानी हिलाने के बाद जो पहले उतरेगा वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने सोचा कौन इसके पास बैठेगा कामकाज छोड़ के, इसलिए बोला अरे पानी हिलाया जाएगा, उतर जाओ, ठीक होके घर आ जाओ। अब वो बेचारा चल फिर सकता नहीं, क्योंकि टांगे बाहें बिल्कुल पैरालाइज होगी, हाथ पैर काम नहीं करते। जैसे स्वर्गदूत आते, पानी हिलाते हैं, दूसरा व्यक्ति फटाफट उतर जाता है, ठीक होके घर पहुंच जाता है। इसको अपनी चंगाई के इंतजार में 38 साल हो गए। 38 साल चंगाई नहीं मिली, क्योंकि पानी हिलता है, दूसरा उतर जाता है, ठीक हो गए घर पहुंच जाता है। हो सकता है वायदा करते होंगे, अरे भाई अगली बार जब पानी हिलाया जाएगा मैं आऊंगा, तेरी मदद करूंगा, लेकिन कोई नहीं आया। बहुत लोग बोलते हम मदद करेंगे, हम साथ देंगे, हम सहायता करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। परमेश्वर के अलावा कोई किसी की मदद नहीं करता। मत ताकिए इधर उधर, केवल अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा के रखिए। वही है जो हमारा मददगार है, वही है जो हमारा सहायता करने वाला है, वही है जो हमारी अगुवाई करने वाला, जो हमें संभालने वाला है। 38 साल हो गए, अब ये निराश हो गया। इसका अपना ही विश्वास था, इसलिए यीशु उसके पास आ गया। यीशु ने पूछा ठीक होना चाहता है? इस व्यक्ति ने हाँ नहीं कहा, कारण क्योंकि इसका अपना एक विश्वास था, कोई आएगा मुझे पानी में उतारेगा, फिर मैं ठीक होऊंगा, फिर मैं घर जाऊंगा। इसलिए मैंने बताया अपने विश्वास पे विश्वास मत रखें। जो बाप दादों से मिला, जो पूर्वजों से मिला, जो समाज से मिला, जो दुनियादारी से मिला, उस विश्वास के ऊपर विश्वास मत रखें। वो विश्वास कुछ परिवर्तन नहीं करेगा, वो विश्वास कुछ बदलाव नहीं करेगा, वो विश्वास कोई आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेगा। इस व्यक्ति का भी अपना विश्वास था। जैसे यीशु के पास आया, ठीक होना चाहता है, बोला कोई है ही नहीं आदमी जो मुझे पानी में उतारे और मैं ठीक हो जाऊं। वो बोला जो मैंने पूछा उसका जवाब दे, मैंने आदमी नहीं पूछा, ठीक होना चाहता है जाने, बस उसका जवाब दे, हाँ जाना। कई लोग इधर उधर की बहुत घुमाते, जो हम बोलते वो नहीं बताते, जो पूछते इधर उधर की बात घुमाएंगे। फिर उसने बोला हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ। इसने नहीं बोला ठीक है पानी में, तो उसने बोला चल अपनी खाट उठा और भाग। ओ प्रभु का धन्यवाद, पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, पानी हिलने की समय की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे उसने विश्वास किया, उस विश्वास के ऊपर जो प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसी समय उठ के खड़ा हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ पिछले संडे, और अंदर से आत्मा मुझे उभार रहा था, नहीं ये व्यक्ति आज चलेगा, ये व्यक्ति आज चलेगा। और मैं उसको बोला विश्वास के साथ उठ खड़ा हो जा, और वो मैं ठीक हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। कभी कभी मैं प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में जब स्क्रीन लग जाएगी तो उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको पंजाब की कई ऐसी वीडियो
पास्टर ने अगर बोल दिया ना लगने को उठ और शक नहीं करते, उठ के खड़े हो जाते हैं। समझ रहे? इधर का बोलता रहे तो मुंह से बोलो, अंगीकार करो, विश्वास करो, घोषणा करो, कुछ नहीं बोलते। हमारी समस्या यही है बहुत बड़ी। हम विश्वास से उसको लेते नहीं, हम विश्वास से उसको रिसीव नहीं करते। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी दुनिया के किसी पादरी के अंदर उसके हाथों में कोई चमत्कार नहीं है। जब कोई बोलता है तो वो झूठा है। चमत्कार करने वाला कौन है मालूम है? केवल यीशु है, केवल यीशु है। एक दिन एक दुष्ट आत्मा बोल रही, तू नहीं मुझे निकाल सकता। मैंने कहा ये सच है, मैं तुझे नहीं निकाल सकता, लेकिन जो मेरे अंदर मेरा यीशु है वो तुझे निकाल सकता। उसके सामने तो 1 मिनट भी टिक नहीं सकता, उसके सामने तू टिक सकता है। और जैसे मैंने बोला बिना दुआ के छोड़ के भागे। समझ ली? क्योंकि हमारी ताकत से, हमारे बल से नहीं होता, लेकिन जो यीशु हमारे साथ है, जो यीशु हमारे अंदर है, उसके द्वारा हो सकता है। इसलिए कोई किसी पास्टर के अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई ऐसा अजूबा किसी पास्टर के अंदर नहीं है। केवल यीशु मसीह के पास है सब कुछ। इसलिए छोटा विश्वास क्या करता है जी? चारों तो मैंने पहले बताया, अपने आप को देखता है, बस अपने आप, समस्या से बाहर नहीं आ पाता। छोटा विश्वास वही पड़ा रहेगा जैसे इसको 38 साल हो गए, क्योंकि अभी अपने आप को देखे जा रहा था, इसलिए समस्या से बाहर आया नहीं। कोई आदमी चाहिए अपने विश्वास के ऊपर विश्वास करे बैठा हुआ था, इसलिए समस्या से बाहर आया ही नहीं कभी। 38 साल हो गए। एक दूसरे से पूछे कितना साल और लगेंगे अपने विश्वास से बाहर आने के लिए जो आपने किया? पूछेगा 38 साल हो गए उसके, लेकिन बड़ा विश्वास वो अब्राहम का है। देखिएगा कैसा विश्वास है उसका। 22 अध्याय उसका 14 है उत्पत्ति का। बड़ा विश्वास क्या करता है? 22 अध्याय और उसका 1 पद और 2 पद। अब पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया के देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। 5 पद में पढ़िएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास सुनिए ध्यान से। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने बेटे को ले जा और मोरिया नाम पहाड़ के ऊपर अपने बेटे को बलिदान कर दे। अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और पहाड़ के ऊपर बलिदान करने के लिए चला गया। और जब सेवकों ने, नौकरों ने पूछा, पढ़िएगा, और उसने अपने सेवकों से कहा, अब्राहम ने अपने नौकरों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यहीं रुके रहो। ये लड़का और मैं वहां जाकर मोरिया पहाड़ के ऊपर और दंडवत करके, परमेश्वर को दंडवत करके, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये है बड़ा विश्वास। हालेलुया। छोटा विश्वास समस्याओं से बाहर नहीं आता, वही पड़ा रहता है, लेकिन बड़ा विश्वास वो बोलते नहीं, परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास उपाय है, वो यहोवा जिरे है। हालेलुया। ऐसा विश्वास, अभी मैंने बताया ना विश्वास कई तरह के हैं। छोटा विश्वास वो क्या बोलता है? परमेश्वर सब कुछ करेगा। छोटा विश्वास क्या बोलता है? बोलो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। लेकिन जो बड़ा विश्वास है वो बोलता है करेगा नहीं, कर दिया है। हालेलुया। लेकिन उससे भी बढ़कर एक है सिद्ध विश्वास। क्या है? सिद्ध विश्वास।
और वो सिद्ध विश्वास कैसा है वो बढ़ेगा। 41 है, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 41 है। हमने 40 से शुरू किया था, 41 से खत्म करें। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। सुनो, यीशु ने लाजर की बहन को कहा था यदि विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कब्र के ऊपर आगे सब लोग 4 दिन का मरा हुआ लाजर, लाश सड़ी होगी, दुर्गंध आती होगी, और यीशु मसीह ने पहले से बोल दिया यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अभी उन्होंने जहां दफनाया गया था उस कब्र के ऊपर से पत्थर हटा दिया। पढ़िएगा, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाया कब्र के ऊपर से। यीशु ने आगे उठाकर कहा, यीशु ने ऊपर आके उठाई और कहा हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हेलो, क्या किया? ये जिंदा करने के बाद बोल रहे यीशु धन्यवाद दे रहे। यीशु ने अभी लाजर को जिंदा नहीं किया है, अभी लाजर कब्र के अंदर ही है, अभी लाजर मरा पड़ा ही है, अभी वो जिंदा नहीं हुआ, उसमें सांस नहीं आया, अभी वो कब्र से बाहर नहीं आया, अभी डेड बॉडी है लाजर। लेकिन क्या सिखाना चाह रहे यीशु मसीह? ऐसा विश्वास। और पिछली बार भी हमने सीखा था जब प्रार्थना करो विश्वास करो। हेलो, जो प्रार्थना करो विश्वास करो कि वो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, वो हो चुका है तुम्हारे लिए। यीशु आज भी वही सिखाना चाह रहे हैं। इसलिए कब्र पे आए, बोले पत्थर हटा लो, पत्थर हटा लिया और हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया, ये है सिद्ध विश्वास। हालेलुया, परफेक्ट विश्वास यही है कि तूने पिता जो मैंने मांग लिया वो तूने दे दिया है। मुझे चंगाई दे दी है, मुझे शिफा दे दी है, मुझे छुटकारा दे दी है, मुझे आशीष दे दी है, मुझे बरकत मिल चुकी है। इसलिए धन्यवाद देना शुरू किया है। हालेलुया, ये है सिद्ध विश्वास। अभी मुझे बताइए, छोटा विश्वास है या बड़ा विश्वास है? अच्छा, सिद्ध विश्वास नहीं, अभी भी कई लोग बड़ा हो। हमारा यीशु क्या सिखाना चाह रहा है? बोला छोटा या बड़ा नहीं, सिद्ध विश्वास। हालेलुया, सिद्ध विश्वास होना चाहिए। अगली बार प्रभु ने चाहा तो हम सीखेंगे सच्चे विश्वास के बारे में। सच्चा विश्वास क्या होता है? सिद्ध विश्वास पहले से धन्यवाद देना शुरू किया। पिता, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। और आगे बढ़िएगा, और अद्भुत चमत्कार हो गया जब धन्यवाद दिया। पहले से मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें, ये भी विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ। यह कहकर, ऐसा कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला, बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाजर को पुकार दिया धन्यवाद देने के बाद। हे लाजर, कब्र से बाहर, और लाजर कब्र बंधाए कब्र से चलता हुआ बाहर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है सिद्ध विश्वास परमेश्वर के लोगों। ऐसा विश्वास प्रभु चाहता मेरा आपका हो, क्योंकि जब यीशु हमें मिल गया तो सब कुछ, वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो बरकत, वो सब कुछ उस यीशु के साथ हमारे साथ आ चुका है। आज हमें चंगाई मांगने की जरूरत नहीं है, छुटकारा मांगने की जरूरत नहीं है, आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें उस पैकेज के साथ मिल चुका है। हालेलुया, चंगाई हमारी है, छुटकारा हमारा है, आशीष हमारी है, बरकत हमारी है, वो पहले से मिल चुका है हमें। हालेलुया, इसलिए केवल धन्यवाद देना शुरू करें। वही है सिद्ध विश्वास।
आइए प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो और हम इस गीत को दोबारा से गाएंगे, छोड़ दे